शादी जो कभी 7 फेरों का पवित्र बंधन मानी जाती थी, आज डिवोर्स पेपर के साइनिंग से खत्म हो रही है। और अगर डिवोर्स पेपर पर साइन हो जाएं तो भी गनीमत है। बहुत से लोग तो ऐसी चक्की में पिस रहे हैं जहां ना शादी बची है और ना तलाक हुआ है, बस कोर्ट कचहरी के फेरे चल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि रिश्तों को बचाएं या खुद को। क्या अब प्यार टिकता नहीं है? क्या रिश्ते वाकई इतने कमजोर हो गए हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से छुप गया है? और वो है ग्रहों की चाल, जन्म कुंडली के रहस्य और कर्मों का कच्चा चिट्ठा। जी हाँ, आज की असफल शादियों के पीछे सिर्फ मॉडर्न लाइफस्टाइल या ईगो क्लैशेस ही नहीं है, बल्कि कुछ खतरनाक और गूढ़ ज्योतिष कारण भी हैं जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया जा रहा है। डॉक्टर विनय बजरंगी जी की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। पहले यही गूढ़ ज्योतिषीय कारण केवल विवाह में कुछ परेशानियां पैदा करते थे, जिससे दाम्पत्य जीवन की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता में थोड़ी सी कमी आ जाती थी, या फिर कहें हल्की हो जाती थी। लेकिन अब के ग्रह नक्षत्र जैसे उग्र हो गए हैं। अब ये सिर्फ रिश्तों को कमजोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अंदर से तोड़ भी रहे हैं। कई लोग अपनी शादी से पहले के प्यार को आज भी दिल में बसाए हुए हैं। फर्क इतना है कि पहले वो मोह एक याद बन के रह जाता था, लेकिन आज के ज़माने के लोग शादी के बाद भी उसे परसू करते हैं। सोशल मीडिया की पहुंच और मानसिक उलझनों में इसे और ज़्यादा जहरीला बना दिया है। कोई पहले के दिन से ही संयुक्त परिवार यानी कि कंबाइंड फैमिली में रहना नहीं चाहता। फ्रीडम के नाम पर परिवार के हर नियम को तोड़ देना जैसे फैशन ही बन गया है। किसी को अपने नए ससुरालियों को रिस्पेक्ट देना बोझ लगने लगा है, और किसी को पैसा फेंकने में या जलाने में मजा आने लग गया है। जैसे रिश्तों की कीमत सिर्फ EMI और ब्रांडेड तोहफों से ही मापी जाती है। कुछ को लगता है कि शादी उनके कंफर्ट के लिए ही बनी है। पार्टनर की इमोशंस, ज़रूरतें और सपनों का कोई मोल ही नहीं है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपने जीवन साथी को इमोशनल ATM समझते हैं। प्यार नहीं, बस सुविधाएं चाहिए। और कुछ को आराम इतना प्यारा है कि शादी उनके लिए सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बनकर रह गई है। न भावनाएं बची हैं, न जिम्मेदारियां, बस दिखावा ही दिखावा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, अब तो माता पिता भी कुछ कहने से डरते हैं, या तो चुप रहते हैं, या फिर बिना सोचे समझे एक तरफा सपोर्ट देकर आग में घी डालने का काम कर देते हैं। रिश्तों में कोई सीमा, कोई अनुशासन, कोई समझदारी बची ही नहीं है। कह सकते हैं अब कुछ भी सामान्य या कि नॉर्मल नहीं रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये बातें आपके साथ नहीं होंगी, तो शायद ये एपिसोड आपके लिए नहीं बना। लेकिन अगर आप सच में इन सब से बचना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि अब वक्त है इन दिखती सुनाई देने वाली समस्याओं के पीछे छुपे ग्रहों और कर्मों की परतें खोलने का। आज हमारे पास ऑनलाइन डेटिंग है, 2 ब्रेकअप 6 महीने में ही हो जाते हैं। आज शादी और कल कोर्ट के बाहर लोग खड़े नजर आते हैं। शादी की एल्बम बस तस्वीरें ही रह जाती हैं और लोग चुपचाप ही चले जाते हैं। कभी कभी तो शादी की मिठाई भी ख़त्म नहीं होती और रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। घरों में जहां पहले शहनाइयाँ बजती थी, अब वहां तलाक की तारीखें पूछी जाती हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या लोग अब जल्दी ही आउट ऑफ लव हो जाते हैं, या फिर हम सब किसी कार्मिक जाल यानी कि कार्मिक ट्रैप में फंसे हुए हैं जिससे निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है? क्या ये सब लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, या फिर कोई अदृश्य शक्ति, कोई कुंडली का कोड पहले से ही इन रिश्तों की उम्र को तय कर चुका है? वो लोग जो मेरी इन बातों से डर गए हैं, या फिर जिनके दिल में ये डर पहले से ही पल रहा है, उनके लिए बहुत उम्मीद है। लेकिन ये उम्मीद बाहर नहीं, आपकी ही कुंडली के अंदर छुपी हुई है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपकी जन्मपत्री, जिससे अक्सर शादी के वक्त रस्म के तौर पर देखा जाता है, असल में उसी में छिपा है आपके रिश्ते का भविष्य, आपकी शादी की रक्षा का कवच और आपके जीवन साथी से जुड़े वो सच जिसे जानकर आप वक्त रहते संभल सकते हैं। और वो लोग जो अब भी शादी को सिर्फ एक खेल,
एक टाइम पास या एक सोशल शो ऑफ मानते हैं, उनके लिए मेरी चेतावनी एकदम स्पष्ट है। मैं जल्द ही आपकी कुंडली के कुछ ऐसे रहस्य खोल दूंगा जो दिखाएंगे कि अगर आप अभी भी अपनी रिलेशनशिप को लेकर हिलवाड़ यानी कि इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जारी रख रहे हैं तो आगे क्या भयानक कार्मिक परिणाम हो सकते हैं। न सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक भी ये जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो वास्तव में डरे हुए हैं, टूटे हुए हैं और जानना चाहते हैं कि क्या अब उनकी शादी या रिश्ता बच भी सकता है कि नहीं। आइए हम शुरुआत करते हैं, कुंडली का वो डिकोडिंग करने की चेष्टा करते हैं जो आपको दिखाएगा कि आपका सप्तम भाव कहता क्या है, शुक्र और मंगल की स्थिति क्या संकेत देती है, शनि और राहु केतु मिलकर आपके दाम्पत्य जीवन को कैसे बना रहे हैं या फिर बिगाड़ रहे हैं। शादी से पहले कुंडली का मिलाना कोई परंपरा ही नहीं है, यह एक अलौकिक चेतावनी तंत्र है जो आपको पहले से ही बता देता है कि इस रिश्ते में प्रेम है या फिर भ्रम, स्थायित्व है या सिर्फ आकर्षण। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज लोग सिर्फ गुण मिलान की संख्या गिनते हैं और असली संकेत जैसे कि सप्तम भाव में कौन बैठा है, किसकी दृष्टि है, कौन सा योग चल रहा है, इन सब को अनदेखा कर देते हैं। और बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी भी यही काम करते हैं। और जो लोग पहले से ही शादीशुदा हैं उनके लिए एक बात, उनके लिए कुंडली एक नक्शा है। हाँ, एक ऐसा नक्शा जो कि ये दिखाता है कि कब झटका लगेगा, कब भ्रम फैलेगा, कब रिश्तों में तीसरा छाया यानी कि एक्स्ट्रा अट्रैक्शन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है और कैसे उससे पार पाया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कुंडली ये नहीं कहती कि तलाक होगा या नहीं, वो बताती है कि अगर आप सही समय पर सही उपाय करें तो रिश्ता कैसे बचेगा और कैसे आप कार्मिक उलझनों से बाहर निकल सकते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव को देख रहा है तो शादी के बाद ठंडापन, देरी या अलगाव की स्थिति आ सकती है। लेकिन अगर उसी समय आप अपने जीवन साथी को अधिक समय देना शुरू कर दें, साथ ही साथ कोई सेवा का काम करना शुरू कर दें, कोई परोपकार का काम करना शुरू कर दें जो शनि को शांत करता है, तो वही कुंडली आपको उस ब्रेकिंग पॉइंट से बाहर निकाल देती है। यही है ज्योतिष का असली कमाल। पता हो तो ग्रहों को दिशा दी जा सकती है, नहीं तो वे जीवन को बिल्कुल बदल देते हैं, दिशाहीन कर देते हैं। अब बात करते हैं आपके हमसफर की, उस इंसान की जो आपके साथ 7 फेरे लेकर इस जीवन यात्रा में आपके साथ चल रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो क्या चाहता है? क्या आप उसके मन की परतों को समझ पाए हैं? क्या आप उसकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है, जो आज आप रिश्ता बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या वो सारे एफर्ट्स एक दिन वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे? इन सवालों का जवाब आपकी भावनाओं से नहीं, ज्योतिषीय गणनाओं से मिलेगा। और उसके लिए हमें देखना होता है आपका नवांश यानी कि D9 चार्ट, क्योंकि D9 चार्ट उस व्यक्ति के विवाह से जुड़े गहरे भाव, उसकी वैवाहिक प्राथमिकताएं, उसके दिल के अंदर के असली रिश्ते देखने की एक बहुत बड़ी कुंजी है। शादी का या विवाह का असली चेहरा D9 चार्ट से ही प्रकट होता है, जो कि कई मनीषी देखते ही नहीं हैं। कई बार लोग कहते हैं हमने सब किया फिर भी रिश्ता नहीं चला, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने वाला किन ग्रहों की छाया में है, उसके भीतर कौन से मानसिक सामाजिक दबाव काम कर रहे हैं। शुक्र कमजोर है तो प्यार नहीं टिकेगा, मंगल अशांत है तो झगड़े होंगे, राहु केतु भ्रम पैदा करते हैं और जब तक आप उन्हें समझेंगे नहीं, आपकी सारी की सारी मेहनत एक तरफा ही साबित हो जाएगी। लेकिन खूबसूरती यह है कि इसका पूरा समाधान आपके पास ही है। उसकी कुंडली, आपकी कुंडली और दोनों के D9 चार्ट, यही वो रेसिपी है जिससे आप न सिर्फ रिश्ता सुधार सकते हैं बल्कि उसे मजबूत बना सकते हैं, कर्म की घाटें खोल सकते हैं। रिश्तों में शांति लाने का उपाय अगर कहीं है तो वो आप ला सकते हैं
आपकी ज्योतिष समझ या फिर जो आपको समझा रहा है उस पर बहुत डिपेंड करती है। तो देर किस बात की है? अगर आप वाकई में अपने रिश्तों को समझना चाहते हैं, उसे संभालना या संवारना चाहते हैं, तो आइए मैं देखता हूँ आपकी कुंडली। फर्क नहीं पड़ता आपकी शादी हो चुकी है या आप अभी अपनी जीवन साथी की तलाश में हैं। आपकी जन्म पत्री सब कुछ बता देती है, कौन सी दिशा में चलना है, किन ग्रहों से बचना है और किस भाव में छिपा है आपका वैवाहिक भाग्य। शादीशुदा हैं तो आप जान पाएंगे कि आज तक जो हुआ क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। और अगर अभी शादी नहीं हुई है तो यही सही समय है जानने का कि किस तरह के रिश्ते आपके लिए स्थिर रहेंगे और कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो आपके लिए एक धोखा साबित हो सकते हैं। आपकी कुंडली में छिपी है वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट। कब कौन सी परिस्थिति आएगी, कैसे आप उससे रिएक्ट करेंगे, आपका पार्टनर किस ग्रह की चाल में अपने आप को बदल लेगा और इसका समाधान आखिर में है क्या। सबसे बड़ी बात यही है, बस ज़रूरत है सही व्यक्ति द्वारा सही डिकोडिंग करने की। और हाँ, अब बात करना ज़रूरी है उन लोगों का जो आज भी शादी को एक मजाक समझते हैं, जो सोचते हैं कि ये बस एक इवेंट है, फोटोशूट है या फिर कोई सोशल मीडिया अपडेट है। लेकिन याद रखिए, शादी एक ऊर्जा बंधन है और अगर आपने इसे हल्के में लिया तो जो कार्मिक जाल आप बुनेंगे वो आपको कई जन्मों तक बांधेगा। जो लोग अभी शादी के रास्ते पर हैं, कृपया कुंडली मिलाइए, सिर्फ गुण मत मिलाइए। मन, भावनाएं और ग्रहों की जो एक कंपैटिबिलिटी है उसको दिखवाइए, ताकि आप उस रिश्तों में न फंसें जिसमें दिल तो नहीं लगे और बस शादी एक समझौता बन के रह जाए। एक ऐसा रिश्ता जहां प्यार नहीं बस चुप्पी हो, जुड़ाव नहीं सिर्फ जिम्मेदारियां हो। और जो पहले से ही शादी में हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आइए मिलकर अपनी कुंडली को खोलें, क्योंकि हो सकता है अगर आप ऐसे रिश्ते में अटके हों जिसे आप जबरदस्ती खींच रहे हों, जबकि आपकी कुंडली चीख चीख कर कह रही हो कि अब इसे छोड़ ही देना समाधान है। ये सब बातें कुंडली में छुपी होती है। आइए करते हैं डिकोड। एक बात और है, हो सकता है कि आप एक ऐसी मैरिज में हो जिसमें सुधार संभव है, लेकिन आपको वो रास्ता दिख नहीं रहा क्योंकि ग्रहों की भाषा आपने अब तक सुनी ही नहीं है। आपका समाधान इसमें भी हो सकता है कुंडली दिखाकर। बस जरूरत है उसे पढ़ने की और समझने की। टॉक्सिसिटी कम कीजिए या खत्म कीजिए और अपने जीवन को दोबारा ऊर्जावान बना दीजिए। शादी को एक नया अर्थ दीजिए, एक नई ज्योतिष दिशा के साथ। तो फैसला आपको लेना है, क्या आप अपने रिश्ते की डोर को यूं ही समय, परिस्थितियों और भ्रम के भावनाओं के साथ हवाले करके छोड़ देना चाहते हैं, या फिर अपनी कुंडली के जरिए उन अदृश्य ताकतों को पहचानना चाहते हैं जो आपकी शादी को बना भी सकती हैं और हाँ, मिटा भी सकती हैं। एक बात मैं आपको फिर बताता हूं, शादी सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं है, यह दो आत्माओं का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। और जब यह कॉन्ट्रैक्ट लड़खड़ाने लगता है तब भरोसे की जगह खामोशी और प्रेम की जगह भ्रम आ जाता है। तब जरूरत होती है एक ज्योतिषीय हस्तक्षेप की, ताकि ग्रहों की चाल को, भावों की भाषा को और जीवन की दिशा को फिर से संचार किया जा सके। क्योंकि हर रिश्ता एक मौका है, या तो आत्मिक उन्नति का या कार्मिक भुगतान का। बस फर्क इतना है कि आप इसे कैसे जीते हैं। तो आइए अब भ्रम नहीं, निर्णय की ओर बढ़िए। अपनी कुंडली को सामने लाइए और जानिए आपका रिश्ता किस मोड़ पर खड़ा है और कौन सा ग्रह आपको उस दिशा की ओर पहुंचा सकता है। क्योंकि शादी को बचाना है या छोड़ना है, यह निर्णय तभी पवित्र होगा जब वो ज्ञान से लिया जाएगा। और वो ज्ञान आपकी जन्म कुंडली के अंदर छुपा हुआ है, उसके अंदर दर्ज है। अब जरूरत है उसे पढ़ने की। आप ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, तो मैं आपके लिए तैयार हूं। आपको भी तैयार होना चाहिए। मैं आपकी सारी परेशानियों का समाधान कर दूंगा। अगर मुझे फॉलो ना किया हो तो झट से फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार।